नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ हमेशा की तरह नई नई वोकैबुलरीज जिसका सही प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, ग्रामेटिकल पोर्शन जिसमें टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है ना, बहुत सारी आपको ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करके देने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैसे पढ़ा जाता है ना, पढ़ने का तरीका क्या है, या फिर सेंटेंस बनाते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उस पर भी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से हमें काम करना है। लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी जिसका टाइटल है 19 रुपीज़ ऑफ फेथ। फेथ यानी क्या होता है? आस्था, यकीन, भरोसा, उसे फेथ कहा जाता है। आस्था के 19 रुपए। देखिए, भरोसे के 19 रुपए, टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं स्टोरी कैसी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ लिटिल गर्ल रैन इनटू अ मेडिकल स्टोर। एक छोटी सी लड़की रैन यानी भागी, दौड़ी, उसे हम रैन कहते हैं क्योंकि रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है। इनटू यानी में, है ना। अ मेडिकल स्टोर, एक मेडिकल स्टोर में, होल्डिंग पकड़े हुए, अ स्मॉल क्ले पिगी बैंक। पिगी बैंक यानी गुल्लक को पिगी बैंक कहा जाता है। एक छोटा सा क्ले यानी मिट्टी का गुल्लक लिए, इन हर हैंड्स, अपने हैंड्स, हाथों में। क्लियर हो गया यहां तक? ये पूरा समझ आ गया? एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की अपने हाथों में एक मिट्टी का गुल्लक लिए हुए मेडिकल स्टोर की तरफ भागी। सी स्टूड देयर क्वाइटली फॉर क्वाइट सम टाइम, है ना। सी स्टूड, वो खड़ी थी, देयर, वहां, क्वाइटली, चुपचाप, फॉर क्वाइट सम टाइम। अब क्वाइट क्या होता है? क्वाइट का मतलब काफी को क्वाइट कहा जाता है, दोनों में अंतर है, ठीक है। क्वाइट सम टाइम, काफी देर तक, है ना, क्या रही? चुपचाप खड़ी रही। बट, लेकिन, द शॉपकीपर डिड नॉट नोटिस हर, लेकिन दुकानदार ने, डिड नॉट नोटिस यानी ध्यान नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। बिकॉज, क्योंकि, देयर वर मेनी अदर कस्टमर्स वेटिंग। देयर वर, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है ना, वहां थे, ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे ग्राहक इंतजार कर रहे थे। She tried calling him several times. उसने कोशिश की, calling him, उसे बुलाने की, आवाज देने की। several यानी तो कई, टाइम्स यानी बार बोल सकते हैं, कई बार, ऐसे यूज किया जाएगा। उसने कई बार दुकानदार को पुकारने की कोशिश की, बट, लेकिन, ड्यू टू यानी के कारण, ठीक है, द क्राउड यानी भीड़, लेकिन भीड़ के कारण, he couldn't pay attention to her. couldn't क्या होता है? could not, नहीं सकता था, ये couldn't। पे अटेंशन यानी ध्यान देना, टू हर यानी उसकी तरफ, लेकिन उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे सका क्योंकि भीड़ बहुत थी। थोड़ा सा जूम कर लूं क्या? इतना ठीक है ना। आफ्टर वेटिंग फॉर अ वाइल यानी कुछ देर, ऐसे यूज किया जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद, द लिटिल गर्ल बिकेम स्लाइटली अपसेट। छोटी लड़की, बिकेम हो गई, बिकम, है ना। तो सेकंड फॉर्म बिकेम का यूज किया गया सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। स्लाइटली यानी थोड़ी सी, अपसेट यानी परेशान। कुछ देर इंतजार करने के बाद लड़की थोड़ी परेशान हो गई। शी लिफ्टेड हर क्ले पिगी बैंक, और उसने, लिफ्ट यानी उठाना, तो उसी का सेकंड फॉर्म है लिफ्टेड, उठाया। हर यानी अपना, ऐसे यूज किया जाएगा। क्ले पिगी बैंक, अपने मिट्टी के गुल्लक को उठाया। एंड प्लेस्ड इट लाउडली ऑन द काउंटर। प्लेस्ड यानी रखा, इट यानी इसे या उसे, दोनों के लिए इट का यूज किया जाता है। लाउडली, जोर से, ऑन द काउंटर, तो जो काउंटर होता है वहां पर उस मिट्टी के गुल्लक को जोर से रख, धम करके आवाज आती है ना, तो सबको नजर जाना ही आना है। लड़की ने ऐसे किया। द सडन साउंड, अचानक से हुई आवाज, है ना, कॉट यानी पकड़ लिया, कैच का सेकंड फॉर्म। एवरीवन्स अटेंशन, सभी का ध्यान खींच लिया, ऐसे भी यूज किया जाएगा। तो अचानक हुई आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। द शॉपकीपर एंड ऑल द कस्टमर्स, दुकानदार और सभी ग्राहक, टर्न टू लुक एट हर, उसे देखने के लिए मुड़े, उसे, है ना, उसकी तरफ देखने लगे कि भाई ये कौन सी आवाज है। फिर देखे बच्ची को, सब उसकी तरफ देखने लगे। द शॉपकीपर जेंटली आस्क्ड, शॉपकीपर ने, जेंटली यानी नरमी से, है ना, धीरे से, जेंटली कहा जाता है, बहुत ही नरमी से पूछा। डियर चाइल्ड, प्यारी बच्ची, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। विथ कंप्लीट इनोसेंस, यानी मासूमियत, भोलेपन,
पूरे भोलेपन से उत्तर दिया, है ना, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ मिरेकल, मिरेकल यानी चमत्कार, मुझे एक चमत्कार चाहिए। बताइए, मेडिकल स्टोर में गई लड़की बोल रही है मुझे एक चमत्कार चाहिए। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द शॉपकीपर वॉज कंफ्यूज, शॉपकीपर उलझन में पड़ गया। द पीपल स्टैंडिंग देयर, है ना, वहां खड़े लोग, वर यानी थे, ऑल्सो पजल्ड, वे भी उलझन में पड़ गए, है ना, वो भी सोचने लगे भाई ये क्या बात है, वो भी हैरान हो गए। द शॉपकीपर सेड काइंडली, दुकानदार ने बड़े ही विनम्रता से कहा, चाइल्ड, है ना, तो चाइल्ड को आप बच्चा बोल सकते हैं, बच्चा, वी डोंट सेल मिरेकल हियर, वी डोंट सेल, हम नहीं बेचते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, वी के साथ डोंट, ही होता तो डजंट ऐसे यूज किया जाता है ना। वी डू नॉट सेल ऐसे है तो शॉर्ट में डोंट कहा जाता है, हम नहीं बेचते मिरेकल, चमत्कार, हियर यानी यहां, हम यहां चमत्कार नहीं बेचते बेटा। द गर्ल थॉट ही वॉज लाइंग, लड़की ने सोचा, ही वॉज लाइंग यानी वह झूठ बोल रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वॉज ए वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म। सी क्विकली सेड, उसने तुरंत कहा, जल्दी से कहा, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी इन माई पिगी बैंक, आई हैव मेरे पास है, पोजीशन बताता, लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसे, इन यानी में, माई पिगी बैंक मेरे गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, यानी उसे लगा झूठ बोल रहे हैं, पैसे चाहिए होगा, फट से बोल रही है मेरे पास बहुत सारे पैसे। प्लीज टेल मी हाउ मच अ मिरेकल कॉस्ट, है ना, कृपया मुझे बताओ चमत्कार की कीमत कितनी है। मैं उसने पूछा कि चमत्कार की कीमत बताइए, बहुत सारे पैसे मेरे पास। आई एम नॉट लीविंग दिस शॉप, मैं इस दुकान को छोड़ने वाली नहीं हूं, नहीं छोड़ रही हूं। विदाउट यानी बिना, टेकिंग वन टुडे, बिना एक लिए, आज बिना एक चमत्कार लिए मैं दुकान नहीं छोड़ने वाली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। अ मैन हु वाज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर नियर बाई ओवरहर्ड द कन्वर्सेशन, एक आदमी, हु वाज स्टैंडिंग जो खड़ा था, तो हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है, यहां पे जो यूज किया जाएगा, जो खड़ा था। एट जगह बता रहा है तो प्रेपोजिशन है, पर्टिकुलर जगह बताए कि, है ना, तो वहां पे एट का यूज किया जाता है। द काउंटर, काउंटर पे खड़ा था, नियर बाई पास में, ओवरहर्ड यानी सुना, तो किसी बात को सुन लेना उसे ओवरहर्ड कहा जाता है। द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत, तो पास ही काउंटर पर खड़े का आदमी ने उसकी बातचीत उसने क्या कर लिया था, सुन रहा था। ही बेंड डाउन, बेंड डाउन यानी नीचे झुका, तो बेंड का सेकंड फॉर्म बेंट हो गया, नीचे झुका। एंड आस्क्ड हर सॉफ्टली, और उससे बड़े ही प्यार से पूछा, धीरे से पूछा, वाई डू यू नीड अ मिरेकल डियर, डियर यानी वही प्यारी बच्ची, ऐसे यूज किया जाता है ना, कि तुम्हें चमत्कार की क्यों जरूरत है। भाई चमत्कार चाहिए, चलिए ठीक बात है, लेकिन पहले बताओ तो तुम्हें चमत्कार की जरूरत क्यों है। द लिटिल गर्ल बिगेन टेलिंग हर स्टोरी, छोटी लड़की ने शुरू किया, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, टेलिंग है ना, कहना, बताना, हर स्टोरी अपनी कहानी उसने सुनाना शुरू किया। अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, माई ब्रदर मेरे भाई, है ना, हैड अ वेरी सवियर पेन इन हिज हेड, सवियर, सवियर यानी गंभीर को सवियर कहा जाता है, तो मेरे भाई के सिर में बहुत ही गंभीर दर्द था, बहुत ही तेज दर्द हुआ। माई पेरेंट्स टुक हिम टू द हॉस्पिटल, मेरे पेरेंट्स यानी माता पिता ने, टुक हिम उसे ले गए, तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक, टू प्रेपोजिशन है नाउन के पहले, द हॉस्पिटल, और मेरे माता पिता ने उसे हॉस्पिटल ले गया भाई को। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही डिडंट कम होम, वो घर नहीं आए, सॉरी वह घर नहीं आया, मतलब मेरा भाई घर नहीं आया। फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों तक वो घर नहीं आया। आई केप्ट आस्किंग, मैं लगातार पूछती रही, माई फादर मेरे पिताजी से, अबाउट के बारे में, हिम उसके बारे में लगातार पूछते रही। बट ही ऑलवेज सेड, लेकिन वो हमेशा कहते थे, ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा, फ्यूचर टेंस है, विल गागी गए और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बट ही नेवर केम, लेकिन वो कभी नहीं आया, नेवर केम कभी नहीं आया। वन डे, एक दिन, आई सॉ माई मदर क्राइंग, मैंने अपनी, है ना, मेरी मां को रोते हुए देखा। माई फादर वॉज टेलिंग, मेरे पिताजी कह रहे थे, हर यानी उसे, दैट की, he didn't have enough money, कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, काफी पैसा नहीं है। फॉर माई ब्रदर्स मेडिसिन्स, है ना, मेडिसिन्स है दवाइयों के लिए, फॉर यानी के लिए, अपॉस्ट्रोफी एस काकी के, तो मेरे भाई के
दवाइयों के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, वो रो के बता रहे थे। एंड ट्रीटमेंट, और इलाज के लिए, यानी दवाइयों और इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। ही सेड, और उन्होंने कहा, दैट की ओनली अ मिरेकल, केवल एक चमत्कार, कुड सेव हिम नाउ, उसे बचा सकता है। तो कुड मॉडल वर्ब है, कुड यानी सकता, सकता दोनों यूज किया जाता है। तो उसने कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि कोई चमत्कार ही उससे बचा सकता है, पैसे तो अभी हमारे पास उतने नहीं है। सी पॉज फॉर अ मोमेंट, पॉज यानी थोड़ी देर रुक जाना है ना, कुछ देर वो रुकी। एंड देन कंटिन्यूड, और फिर आगे कहा, आई थॉट दैट, मुझे लगता है कि, इवन इफ, मानो, माई फादर डजंट हैव इनफ मनी, है ना, इवन इफ यानी भले ही भी होता है, मैंने सोचा कि भले ही मेरे पिताजी के पास पर्याप्त पैसे ना हो। आई डू, ये देखिए मेरे पास तो है, ऐसे यूज किया, आई डू मेरे पास तो है। आई हैव बीन सेविंग मनी इन माई पिगी बैंक, आई हैव बीन सेविंग, ये क्या है आपका, समय के साथ आप सभी जानते हैं, है ना। तो हैव बीन सेविंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है। मैं पैसे बचाते रही हूं, इन माई पिगी बैंक, मैं अपने गुल्लक में पैसे बचाते रही हूं। सो इसलिए, आई ब्रॉट ऑल माई सेविंग हियर, आई ब्रॉट मैं ले आई, तो ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट होता है। ऑल माई सेविंग्स हियर, मैंने अपनी पूरी बचत यहां ले आई हूं, जितने भी पैसे मेरे पास है गुल्लक में मैं सब ले आई हूं, बहुत पैसे मेरे पास, आप मुझे चमत्कार दे दीजिए। द मैन स्माइल जेंटली एंड आस्क्ड, आदमी धीरे से मुस्कुराया, है ना, जेंटली यानी धीरे से मुस्कुराया और पूछा, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के, यानी देखिए उसको इतने पैसे के बिना झिझक के उसने कहा। द लिटिल गर्ल थ्रू हर पिगी बैंक ऑन द फ्लोर, छोटी लड़की ने थ्रू फेंका, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू, हर पिगी बैंक अपने गुल्लक को, ऑन यानी पर, द फ्लोर, फ्लोर यानी होता है जमीन, और लड़की ने अपना गुल्लक जमीन पर फेंक दिया। एंड, और ब्रोक इट ओपन, और उसे क्या कर दिया, तोड़ के खोल दिया, पटकी तो टूट गया और खुल गया। कॉइन्स स्कैटर्ड एवरीवेयर, सिक्के, स्कैटर यानी होता है फैल जाना, तो उसका सेकंड स्कैटर्ड यानी बिखर जाना, एवरीवेयर हर जगह सिक्के बिखर गए। एवरीवन इन द शॉप स्टूड साइलेंटली वॉचिंग हर, हर कोई उस मेडिकल शॉप में स्टूड खड़े थे, साइलेंटली चुपचाप, वॉचिंग हर उसे देखते हुए, दुकान में मौजूद सभी लोग चुपचाप उसे देखते रहे। सी केयरफुली गैदर्ड ऑल द कॉइन्स इन हर स्मॉल हैंड्स एंड सेड, उसने बड़े ही ध्यान से गैदर्ड इकट्ठा किए, ऑल द कॉइन सभी सिक्कों को, इन यानी में, हर अपने स्मॉल छोटे से हैंड्स हाथों में, एंड सेड और कहा, सब सिक्कों को अपने छोटे छोटे हाथों में इकट्ठा किया और कहा, आई हैव एग्जैक्टली 19 रुपीज, आई हैव मेरे पास है, एग्जैक्टली यानी ठीक 19 रुपए है, उसने गिन लिया, कहा मेरे पास 19 रुपए है अंकल जी। द मैन स्माइल वार्मली एंड सेड, आदमी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, ओ यानी ऐसे बोलते हैं ना, ओ, यू हैव एग्जैक्टली द राइट अमाउंट, यानी तुम्हारे पास ठीक सही कीमत है, यानी सही रकम है, जितना रकम हमको चाहिए ना बिल्कुल उतना ही रकम तुम्हारे पास है। अ मिरेकल कॉस्ट 19 रुपीज, एक चमत्कार की कीमत 19 रुपए होती है। देखिए वो जो शॉपकीपर थे उसके बगल में जो आदमी खड़े थे ना, उसने कहा कि वाह बेटा बिल्कुल सही कीमत निकला, कम ना ज्यादा, चमत्कार की कीमत 19 रुपए ही है और बिल्कुल तुम्हारे पास 19 रुपए है, अब तो तुम्हें चमत्कार मिल ही जाएगा। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द लिटिल गर्ल फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, छोटी लड़की को फेल्ट महसूस हुआ, है ना, एक्सट्रीमली हैप्पी यानी बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई, बहुत ज्यादा खुश हो गई। शी इमीडिएटली सेड, उसने तुरंत कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई फादर, है ना, आई विल इंट्रोड्यूस यानी मैं परिचय कराऊंगी, है ना, यू यानी आपका, टू माई फादर, उसने कहा मैं आपको अपने पिता से मिलवाती हूं, परिचय करवाती हूं। लेटर, बाद में, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, बाद में ये पता चला, डिस्कवर्ड पता चलने को डिस्कवर्ड कहा जाता है, बाद में पता चला कि द मैन वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो आदमी, नॉट यानी नहीं था, एन यानी एक, ऑर्डिनरी यानी साधारण, पर्सन यानी व्यक्ति, वॉज यानी था, बाद में पता चला कि वो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था। ही वॉज अ हाईली स्किल्ड न्यूरो सर्जन, वो एक हाईली स्किल्ड मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि बोल सकते उच्च कोटि का,
बहुत ही शानदार कौशल वाला न्यूरोसर्जन था। न्यूरोसर्जन आप सभी जानते हैं, जो है ना नस का इलाज करते हैं, न्यूरोसर्जन कहा जाता है। और एक बहुत ही शानदार उच्च कोटि के न्यूरोसर्जन थे। ही परफॉर्म द सर्जरी ऑन हर ब्रदर, उसने उसके भाई की सर्जरी किया। परफॉर्म यानी किसी कार्य को करना। उसने उसके भाई का सर्जरी की, ऑपरेशन किया। फॉर जस्ट 19 रुपीज, सिर्फ 19 रुपए में। कौन से 19 रुपए? जो उस बच्ची ने दिया था कि इससे चमत्कार मुझे दे दीजिए। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के भीतर, हर ब्रदर रिकवर्ड कंप्लीटली एंड रिटर्न होम, उसका भाई पूरी तरीके से ठीक हो गया और घर लौट आया। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द फैमिली वॉज सिटिंग टूगेदर एंड टॉकिंग, परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा था। द मदर आस्क्ड द फादर, मां ने पिता से पूछा, मतलब अपने पति से पूछा, नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, हाउ डिड यू अरेंज सच अ मिरेकल, उसने कहा कि तुमने ऐसा चमत्कार कैसे अरेंज किया, कैसे व्यवस्था की। यानी उन्हें ऐसे लगा उसकी मां को कि इतने बड़े सर्जन को लाए हैं इसके पिताजी, मतलब कोई चमत्कार हुआ होगा। बहुत ज्यादा पैसा कहां से आपने लाया? उसकी मम्मी का पूछना ये, इतने पैसे कहां से लाए, चमत्कार कैसे हो गया? द फादर लुक्ड एट हिज डॉटर, पिता ने अपनी बेटी को देखा। विद ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड यानी क्या? कृतज्ञता, है ना, शुक्रगुजार उसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं। कृतज्ञता से अपने बेटी की ओर देखा एंड सेड, और कहा, आई डिडंट क्रिएट द मिरेकल, मैंने चमत्कार नहीं किया। सी डिड, इसने किया। अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने चमत्कार नहीं किया, इसने किया। द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस लिटिल गर्ल इज वेरी पावरफुल, यह नन्ही सी बच्ची ने हमें, है ना, जो सबक सिखाया है। क्या सबक सिखाया? बहुत ही शक्तिशाली सबक सिखाया है। समटाइम्स इन लाइफ, कई बार जीवन में कभी कभी, वी कैन नॉट सी एनी सॉल्यूशन, हमें कभी कोई समाधान नजर नहीं आता। कई बार होता है कोई समाधान मिलता ही नहीं है, क्या किया जाए। एंड वी लूज होप, और लूज पढ़ेंगे से, लूज यानी खो देना, और हम उम्मीद खो बैठते हैं। बट इनसाइड ईच ऑफ अस, लेकिन हम सभी के अंदर, लिव्स रहता है अ चाइल्ड, एक बच्चा रहता है। हु नेवर गिव्स अप, जो गिव्स अप है ना, जो कभी भी हार नहीं मानता। हु डज नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड इम्पॉसिबल, जो कभी भी असंभव शब्द को नहीं समझता। मैं ही अपने बच्चे को बोलता, बेटा ये असंभव है, ये गाड़ी कभी ला ही नहीं सकता। बोलता, पापा ऐसे कुछ नहीं होता, आप ऐसे करोगे, पैसे ले आओगे, एटीएम से ले आओगे, हो जाएगा। यानी उनके लिए बहुत ही ईजी है, उन्हें इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं पता है। एंड हु कीप्स ट्राइंग टू मैटर व्हाट, और वो चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, नो मैटर यानी चाहे कुछ भी हो जाए, दैट चाइल्ड बिलीव्स, वो बच्चा विश्वास करता है, मानता है, दैट की नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, एज लॉन्ग एज, जब तक, वी हैव फेथ, हमारे पास विश्वास है, एंड करेज टू ट्राई, और कोशिश करने की हिम्मत है। देखिए वो बच्चा मानता है कि जब तक हमारे पास विश्वास है और कोशिश करने का साहस है, तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। अब बच्चे को बोलेंगे नहीं हो सकता, नहीं मानते बच्चे, वाह ऐसे कैसे नहीं होगा। मैं बोला नहीं बेटा भी पैसा नहीं हो, एटीएम से चले जाना पापा, उन्हें थोड़ी पता है कि एटीएम से हम पैसा कमाएंगे तो आएगा, एटीएम से निकाल लेना, आप ये कर लेना, 2 दिन स्कूल ज़्यादा चले जाना। मतलब उन्हें पता है कि काम होना ही है, कहीं से भी हो जाएगा, असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो हो ही जाएगा। बच्चे असंभव चीज़ पर बिलीव नहीं करते हैं। तो हर व्यक्ति के मन में एक बच्चा रहता है, चाहे वो कभी मस्ती के रूप में उभरता हो, कभी इमोशनल रूप में उभरता हो, और कभी ऐसे असंभव समय में वो बच्चा बोलता है कि नहीं कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है। जैसे कि इस बच्ची ने बिल्कुल भी हार नहीं माना। उसने देखा पापा के पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे हैं। उसे नहीं पता पैसे कितने चाहिए, क्या कोई मतलब नहीं। उसे लगा कि पापा के पास ना पिगी बैंक है, पैसे खत्म हो गए हैं भाई के इलाज में, मेरे पास तो है, लेकिन क्या लाऊं इस पैसे से। तो उसने सुना अपने पिताजी को कहते हुए कि अब कोई चमत्कार ही मेरे बेटे को बचा सकता है। तो बहन ने बहुत ही इसे संभव रूप में लिया कि चमत्कार बचा सकता है तो क्या हुआ, मेरे पास तो पैसे, मैं चमत्कार ही ले आती हूँ। उसे कुछ भी असंभव नहीं लग रहा था, असंभव लगता तो जाती ही क्यों। वो चली गई मेडिकल शॉप में, उसे लगा भाई कोई भी यदि शारीरिक रूप से परेशान है, हॉस्पिटल में है, तो उसका सामान मेडिकल में मिलता है, इतना तो बच्चे जानते ही हैं।
तबीयत ख़राब है तो भाई हार्डवेयर थोड़ी जाएंगे, बच्चे भी जानते हैं कि मेडिकल स्टोर जानते हैं। वो बच्ची चली गई गुल्लक लेकर मिट्टी की अपनी, और थोड़ी देर बाद जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो गुल्लक को पटका वहाँ पे सामने में। आवाज़ आई, बोले क्या चाहिए बच्ची? मुझे चमत्कार चाहिए अंकल। बोले अरे बेटा चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता है, दवाइयाँ मिलती है। बच्ची ने कहा अच्छा लगता है इन्हें पैसा चाहिए और उन्हें लग रहा है पैसे नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं अंकल, आप चिंता मत कीजिए, बस मुझे चमत्कार दे दीजिए। बगल में एक सर थे, उन्होंने कहा क्या बात है बेटा? तो उन्होंने बताई अपनी कहानी, ऐसी ऐसी बात है। पिताजी ने कहा कि डॉक्टर का कहना है कोई चमत्कार ही तुम्हारे भाई को बचा सकता है, तो भाई मैं वही लेने आई हूँ और मेरे पास पैसे भी हैं। बोले अच्छा ठीक है, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो उसने तुरंत गुल्लक को जमीन पर दे मारा, पटक मारा, बिल्कुल भी नहीं सोचा मेरे पैसे हैं, गुल्लक फूटेगा क्या, कुछ नहीं। भाई बस दिख रहा था उस बच्ची को, और गुल्लक को जमीन पर दे मारा। सिक्के बिखर गए, छोटे छोटे हाथों से सिक्कों को इकट्ठा किया और गिना और कहा कि मेरे पास ठीक 19 रुपए हैं। और उस व्यक्ति ने कहा वाह बेटी बहुत बढ़िया, 19 रुपए ही में तो चमत्कार आता है, ये जो मिरेकल है चमत्कार है 19 रुपए में ही आता है, इसकी कीमत ही 19 रुपए है, क्या बात है 19 रुपए ही निकल गया, लाइए बेटे मुझे 19 रुपए दे दीजिए। और उस 19 रुपए को देकर अपने पिताजी से मिलवाने जाती है। उसके बाद जो भी बातें होती हो, बाद में पता चलता है कि वो एक जाने माने न्यूरो सर्जन है विख्यात, और उसी 19 रुपए में उसके भाई का इलाज करते हैं और ऑपरेशन सफल रहता है, बच्चा वापस घर लौट आता है। तब माँ पूछती है कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ, चमत्कार कहाँ से हुआ? तब पिताजी कहते हैं कि चमत्कार मैंने नहीं किया, ये तुम्हारी जो छोटी सी बच्ची है ना, इसने चमत्कार किया है, इसने वो कर दिखाया जो शायद हम कभी नहीं कर पाते। यानी इतने स्किल्ड डॉक्टर थे कि वो लाखों रुपए में भी नहीं आते, ऐसे डॉक्टर थे। लेकिन देखिए बच्ची का विश्वास और उसका भोलापन कि वो डॉक्टर भी पिघल गया, 19 रुपए में ही बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के उस बच्चे का इलाज कर दिया, चमत्कार करके दिखाया। तो जैसे बच्चे के मन में विश्वास था, वो 19 रुपए का विश्वास था, है ना, 19 रुपए की जो कीमत थी उसका विश्वास था, आस्था के 19 रुपए, विश्वास के 19 रुपए। तो ऐसे ही विश्वास के 19 रुपए हमारे दिल में भी है, हमारे अंदर भी है, बस आपको आस्था नहीं खोनी है। पैसे नहीं है, हर चीज़ पैसे से हो जाते, क्या उस बच्चे का इलाज होता? नहीं, ऐसे संभव नहीं है। कई बार प्रार्थनाएं ही काम कर जाती है। ये जरूरी नहीं कि प्रार्थना से इलाज, देखिए इलाज तो डॉक्टर नहीं किया आखिर, है ना, इलाज तो कोई चमत्कार से नहीं हुआ, लेकिन भगवान आपकी मदद कैसे करते हैं देखिए, उस बच्ची के थ्रू उस डॉक्टर से मिलवा दिया। और ऐसे आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे होता है कि कभी हमें सही डॉक्टर मिल जाते हैं, कभी कोई मदद करने वाले लोग मिल जाते हैं, कभी कोई संस्था मिल जाती है, कभी कोई चमत्कार हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसे मैंने आज तक नहीं किया, पता नहीं कैसे बच गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, केवल हॉस्पिटल की बात नहीं है, लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती है कि कई बार हमें असंभव लगता है कि कभी नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज़ होता है। मैं भी जब टीचर था तो पहले शिक्षाकर्मी कहते थे हमें, तो वही लगभग 4,000 5,000 पेमेंट थी, जो कि बताया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 15,000 से ऊपर आपका नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये कोई पंचायत का हमारा जॉब था, एकदम गवर्नमेंट जॉब उसे नहीं माना जाता था। तो हमने भी सब बोलते थे कि पर घर बनवाना है, लाख रुपए इकट्ठा करना है, कार लेना है, तो हमें उस समय लगता था क्या पता कभी हो पाएगा नहीं, कहाँ से इकट्ठा कर पाएंगे, 2-4 हज़ार में तो खर्चा ही नहीं चल पा रहा है। कभी हमने नहीं सोचा था, लेकिन हाँ मुझे अपने ऊपर विश्वास तो था कि कोई बात नहीं, इससे नहीं हो पाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे कि हमारी जो जीवन शैली है थोड़ी सी अच्छी हो जाए। और वो विश्वास ही धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक साधारण सा, है ना, व्यक्ति बोल सकते हैं, साधारण सा लड़का बोल सकते हैं, धीरे धीरे मैंने जो भी मुझे जितना भी ज्ञान था मैंने खुद से इंग्लिश सीखने का प्रयास किया। कभी इंग्लिश मीडियम में गया ही नहीं हूँ, मैं प्रॉपर गांव में ही पढ़ा हूँ, मैं हिंदी मीडियम का हूँ। और मैं कभी कोचिंग भी नहीं गया, जितना हो सका बुक से या कोई बड़े जो जानते थे या शिक्षक से उनसे पूछ कर नोट्स बना कर मैंने जो कुछ भी सीखा है, और जो कुछ भी मैं नहीं जानता हूँ उसे मैं पहले सीख लेता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को बताता हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट के पास कभी भी कोई गलत जानकारी ना जाए। तो मुझ में था विश्वास, तो आज भगवान की कृपा से सब चीज़ है। और बहुत ही आप सोच सकते हैं कि मैं तो पहले शिक्षक था, तो कम से कम एक स्कूल को, एक क्लास को ही पढ़ाता था, और आज ऐसी कृपा है प्रभु की, ऐसे विश्वास था कि आज मैं बहुत सारे देशों के विद्यार्थी भी, स्टूडेंट्स भी मेरे यूट्यूब के माध्यम से,
है ना, शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये देखिए, जो कभी सोचा ना था वो भी हो जाता है। बस आपको विश्वास रखना है अपने आप पर और आस्था कभी खोने नहीं देना है, सब काम सफल होगा, यही भगवान से प्रार्थना है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। कभी भी घबराना नहीं है, हिम्मत के साथ आपको कार्य करना है, असंभव कुछ भी नहीं होता है, सब संभव हो जाता है। बताएंगे स्टोरी कैसे लगी, नीचे कमेंट करेंगे। ग्रामर सीखना है तो आप मेरी मेंबरशिप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, आप ज्वाइन कर लेंगे। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इंग्लिश ग्रामर वहाँ अच्छे से सीख सकते हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो फ्री में आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है विष्णु ITB टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। फ्री में आपको पूरे PDF का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग उसे फिर से रीड करके देख सकते हैं कितना आपको समझ आया। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। कहाँ से आप लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।